चंपा की कहानियां। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक लड़का रहता था। रामू बेहद ईमानदार और सत्यनिष्ठ था। उसके माता पिता ने उसे बचपन से ही सिखाया था कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, हमेशा सत्य का मार्ग अपनाना चाहिए। रामू ने इस बात को अपने दिल में बसा लिया था और वह हमेशा सच्चाई के साथ खड़ा रहता था। उस गांव के पास एक बड़ा जंगल था, जहां से लोग लकड़ियां काट कर अपनी जीविका चलाते थे। रामू के पिता भी लकड़हारे थे और वह रोज जंगल जाकर लकड़ियां काटते थे। एक दिन रामू जंगल में लकड़ियां काट रहा था कि अचानक उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गया। वह घबराया और दुखी हो गया, क्योंकि कुल्हाड़ी ही उसके परिवार की जीविका का एकमात्र साधन थी। रामू ने नदी के किनारे बैठकर भगवान से प्रार्थना की। हे भगवान, कृपया मेरी कुल्हाड़ी मुझे वापस दिला दो, वरना मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। रामू की प्रार्थना सुनकर नदी से एक परी प्रकट हुए। रामू, तुम क्यों दुखी हो? रामू ने कहा। मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। अब मैं लकड़ियां नहीं काट सकता और मेरा परिवार भूखा रह जाएगा। परी ने कहा। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। यह कहकर परी नदी में गई और सोने की एक कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। उन्होंने रामू से पूछा। क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर परी ने दूसरी बार नदी में जाकर चांदी की कुल्हाड़ी निकाली और पूछा। क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने फिर से मना किया और कहा। नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। अंत में परी ने तीसरी बार नदी में जाकर लोहे की कुल्हाड़ी निकाली और पूछा। क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? हाँ परी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। रामू की सत्यनिष्ठा देखकर परी बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा। तुम्हारी ईमानदारी से मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हें यह सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी उपहार स्वरूप देती हूँ। धन्यवाद। रामू ने परी का आभार व्यक्त किया और घर लौट आया। उसने अपने माता पिता को सारी कहानी सुनाई और उन्हें सोने और चांदी की कुल्हाड़ी दिखाई। उसके माता पिता ने भी रामू की ईमानदारी की तारीफ की और उसे आशीर्वाद दिया। खुश रहो बेटा, और आगे तरक्की करो। इस घटना की खबर जल्दी ही पूरे गांव में फैल गई। गांव के एक लालची आदमी, जिसका नाम रघु था, उसने सोचा। अगर रामू को ईमानदारी के कारण इतनी दौलत मिली है, तो मैं भी इस तरह से परी को धोखा देकर अमीर बन सकता हूँ। अगले दिन रघु भी जंगल गया और अपनी कुल्हाड़ी जानबूझकर नदी में गिरा दी। फिर वह नदी के किनारे बैठकर परी को पुकारने लगा। उसकी पुकार सुनकर परी फिर से प्रकट हुई और रघु से पूछा। क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। यह सुनकर परी क्रोधित हो गई। उन्होंने कहा। तुम झूठ बोल रहे हो, ये कुल्हाड़ी तुम्हारी नहीं है। इतना कहकर परी ने रघु को उसकी सजा दी और उसे खाली हाथ वापस भेज दिया। रघु को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने अपनी लालच और झूठ के कारण सब कुछ खो दिया था। वहीं दूसरी ओर रामू अपनी सच्चाई और ईमानदारी के कारण गांव में सम्मानित हुआ और उसका जीवन सुखमय हो गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। झूठ और लालच से कभी भी सच्ची सफलता नहीं मिलती। जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमें हमेशा सत्य और ईमानदारी का मार्ग अपनाना चाहिए।